हे महामायाविनी रंगड़ा, प्रकट हो जा। हे महापिशाचनी रंगड़ा, मैंने तुम्हें काल धुंध से आजाद किया है। अब तुम मुझे शैतानी शक्तियों से ऐसा प्रचंड और बलवान बना दो कि मैं बाली के सिंहासन को हासिल कर इच्छा पूरी कर दूं। मूर्ख! तुम क्या समझते हो? रंगड़ा कैद में थी और तुमने रंगड़ा को रिहा करवाया? अरे रंगड़ा को तुम्हारे खटिया जादू की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे पक्का यकीन है यहीं पर बाली द्वीप होना चाहिए। मैंने इस तरह की धुंध को पहले कभी नहीं देखा। महाराज, कप्तान चाचा, वो देखिए उधर। हेलो। ना लाइट हाउस का आता पता है और ना ही बंदरगाह का कोई नामो निशान। समझ में नहीं आ रहा कि लंगर कहाँ डालो। आप तट पर ही लंगर डालकर जहाज ठहरा दीजिएगा। देखते रहो कि आखिर सारे लोग गए कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग किसी तरह के खतरे से डरकर छुप गए हैं? महाराज, ये है। गुरु बहुला, प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्रवर्मा, ओह, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। ये सब आखिर हुआ कैसे? मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन, वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कारण से बचा न सका, मगर उसके सबसे अनमोल रत्न को मैंने खोने न दिया। अर्जुन बच निकला? हाँ, रंगड़ा की काली नजर से छुपा के रखा, मगर पता नहीं ये कब तक कायम रख पाऊं। अर्जुन, मैं रोकूंगा रंगड़ा को। ओह अर्जुन, तुम्हें होश आ गया। भगवान का शुक्र है। मैं परों से प्रार्थना करके उन्हें प्रकट करूंगा। रंगड़ा के इस आतंक को रोकूंगा। शाबाश राजकुमार, एक सच्चे क्षत्रिय योद्धा के बोल। क्या कह रहे हैं आप? अर्जुन तो एक बच्चा है और घायल भी, और उसे ही आप रंगड़ा से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं? महाराज, फिक्र ना करें, हम सभी अर्जुन के साथ हैं। कोई मेरे महल में घुस आया है। कोई घुस आया यहाँ। हाँ, वो घुस आया है मेरी क्रिया में रुकावट डालने। हाँ।
जब बुराई हावी होने लगे, उस वक्त अगर तुम अपने अंदर की सच्चाई अटल रहो तो बुराई का तुम पर कतई असर नहीं होगा। तुम खुद बरौंग बनकर उस बुराई से लड़कर उसे खत्म कर पाओगे। अर्जुन, तुमको भी मेरा आशीर्वाद है। बाली में सुख और शांति सदा बनी रहे। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। क्या हुआ महाराज? आपके माथे की लकीरें आपके मन में किसी चिंता का संकेत दे रही हैं। कुछ समय से ये उत्सव हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी कारण बनते जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कई अनमोल पत्थर, मूर्तियाँ और शिल्पकृतियाँ हैं। वो हमारे मंदिरों की शान है, हमारे लोगों का अभिमान है। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा धर्म है। पर अजीब सी समस्या है। हर उत्सव पर मंदिर में डाका पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों और सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हम उस एक अज्ञात चोर को पकड़ नहीं पाते। पर वो चोर क्या सिर्फ उत्सव के समय ही डाका डालता है? ऐसा क्यों? यही तो समझ में नहीं आता। मानो वो जताना चाहता हो कि हमारे सब सुरक्षा इंतजामों के बाद भी वो डाका डाल सकता है। वो कलारी पयट्टू में बहुत निपुण है। बहुत से सैनिक मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। क्या? कलारी पयट्टू, ये यहाँ की खास युद्ध विद्या है, कई हजारों साल पुरानी। हम भी कलारी पयट्टू युद्ध विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ जरूर। अयो नदी पार। जरूर। गुरु मथाई का घर जानते हो? रामा, गुरु मथाई उन्नी सब जानता। लगी शॉट। बच्चों, आज से तुम अब हमारे शिष्य हो। ये लाड़ वस्त्र पेट पर बांधो। बच्चों, कलारी पयट्टू के लिए शरीर में ताकत के साथ साथ लचक और फुर्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में शायद तुम्हें ये शिक्षा मुश्किल लगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप शायद अभी जानते नहीं, पर हम सब लड़ाई में बहुत तेज हैं। कई युद्ध विद्याएं भी जानते हैं। आप बस हमें बताएं कि क्या करना है। बस कूद कर एक किक मारनी। ऐसे? ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, वहाँ उस पर।
अभ्यास अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने बहुत से रस प्रस्तुत करूंगा। अरे वाह, उस्ताद तो कथकली सीखकर बड़े मेहरबान भी हो गए हैं। तो अब तुम हथियार चढ़ाना सीखोगे भी। हथियार यूं चढ़ाओ कि वो तुम्हारे ही शरीर का अंग बन जाए। हाथ पैर बाजुओं की तरह अपने हथियार को भी अपने दिमाग से काबू करना सीखो। हथियार लोहे की तलवार हो या एक मामूली साथ। इस सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं। आप में से कौन है जो इन्हें इस बार चुनौती देना चाहेगा? कोई है जो इस मुकाबले में राजकुमार गाजा को चुनौती दे? इस साल विजेता मैं बनूंगा। अपने गुरु मथाई की कलारी से मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। ये क्या हो रहा है? गाजा, मेरा भाई, पर क्यों? शायद समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्सवों में खुलेआम डाके डालकर लोगों में आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा था। जताना चाहता था कि राजा कमजोर पड़ गया है और अगला राजा बनने की योग्यता उसी में है। हाँ, सच है। तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। हाँ, अब हुआ खेल खत्म।
भाई वाह, भीम की सच्चाई 10 में से 10, भीम की लड़ाई 10 में से 10 और भीम की जीत हर बार की तरह बिल्कुल 10 में से 10। और हाँ बच्चों, तुम्हारी केरल की कहानी और कालिया की कथकली को भी पूरे 10 में से 10। आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज हैं कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं।
अगर इलाज नहीं मिला तो? अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ? ले आओ खाना जल्दी।
जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो। थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे?